ओके जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू अमेजोन अकाउंट क्रिएशन है। ठीक है। सो मैं आपको फर्स्टली बताऊंगी कि अमेजोन की अकाउंट की क्रिएशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं फर्स्टली। ठीक है। और ऐसे करते हैं, बल्कि साथ साथ हम इसको लाइव देखते भी हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि अकाउंट क्रिएशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें क्या क्या चीजें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा देखिए, पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम अकाउंट नहीं बना सकते थे, लेकिन अब हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन का। ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर देखिए, मैं गूगल पे लिखती हूँ अमेजोन सेलर सेंट्रल। अब ये सेलर सेंट्रल का मतलब ये है कि वो अकाउंट जहां से आप सेलिंग करते हो। ठीक है। जो हम सिंपल, जो मैंने कल खोल के दिखाया था, वो बायर अकाउंट था, यहाँ पर कस्टमर आता है और प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। लेकिन ये जब मैं अमेजोन सेलर सेंट्रल लिखती हूँ तो ये डॉट कॉम में ही लेकर जाएगा, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि यूएससी क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, सो दैट इज वाई ये डॉट कॉम खुद ही से फेच कर लेता है। ठीक है। जब हमने यूके का अकाउंट बनाना है तो उसके लिए अलग से तरीका कार है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप क्या करोगे, amazon.co.uk आपने ये सर्च करना है। ठीक है। ये इसका बायर अकाउंट ओपन होगा इस तरीके से, यूके का। ठीक है। और अगर आप इसका सेलर अकाउंट ओपन करना चाहते हो, देन सेलर सेंट्रल आप यूके सिर्फ लिख दो। ठीक है। तो वो आपको डायरेक्टली .co.uk पर ही लेकर जाएगा। ये देखें, अमेजोन सेलर सेंट्रल यूके। अब दोनों देखने में बजाहिर बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की अकाउंट क्रिएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ दो मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं अकाउंट क्रिएशन के लिए। जब आप डायरेक्टली यहाँ से साइन अप कर देते हो या फिर यहाँ से साइन अप कर देते हो, इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो अकाउंट खुलेगा वो जो $39.99 की डिडक्शन वाला प्रोफेशनल अकाउंट होता है वही ओपन होगा। अगर आप खोलना चाहते हो इंडिविजुअल अकाउंट जिसपे आप चाहते हो कि ना आपने कोई अभी कंपनी अटैच करनी है, आप सिर्फ पर्सनल डिटेल पे, पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल उसे अकाउंट कहते हैं। दो तरह के सेलिंग प्लान्स होते हैं ना, एक इंडिविजुअल होता है, एक प्रोफेशनल होता है। इसको मैं भी आपको डिस्क्राइब करती हूँ दोनों को। आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे, देन आपने क्या करना है कि इसके प्राइसिंग प्लान्स को देखना है। ठीक है। कि कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन, इस पर हम क्लिक करेंगे और आपको दोनों प्लान्स पता चल जाएंगे कि जब हम अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो सेलिंग प्लान्स हमारे कौन से होने चाहिए। सो ये सेलिंग प्लान्स का पोर्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब देखो, दो तरह के प्लान्स हैं, एक इंडिविजुअल प्लान है, एक प्रोफेशनल प्लान है। प्रोफेशनल प्लान की जो मंथली फी है वो $39.99 है, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट की कोई मंथली फी नहीं है। ठीक है। लेकिन इन दोनों अकाउंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें ये फर्क है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल अकाउंट है इसमें आप सिर्फ 40 आइटम्स पर मंथ सेल आउट कर सकते हो, और उन 40 आइटम्स को जब भी सेल करोगे अमेजोन आपसे एडिशनल फी तो चार्ज करेगा ही करेगा। लाइक वो जो उसका कमीशन होता है जिसे रेफरल फी कहते हैं, वो कमीशन तो चार्ज करेगा कि आपने मेरा प्लेटफॉर्म को यूज किया, लेकिन उसके साथ साथ जो 40 आइटम एक महीने में आप सेल करोगे उस पे $0.99 हर आइटम पे अमेजोन आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। और प्रोफेशनल प्लान में अनलिमिटेड सेलिंग होती है, और आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करो, अमेजोन ने आपसे मंथली $40 राउंड अबाउट आपसे चार्ज करना है, प्लस जो भी आप प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे उस पर भी अमेजोन आपसे कमीशन लेगा। ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि दोनों के डिफरेंट है। यहाँ पर 40 आइटम्स, यानी कि जो अभी बिल्कुल स्टार्ट लेना चाहता है, अभी उसका बिजनेस या एलएलसी वगैरह बन रही है, तो वो ये प्लान सिर्फ बनाता है। ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल में आपकी हर चीज रेडी होती है, आप अकाउंट के साथ अटैच करते हो और उसके बाद सेलिंग स्टार्ट कर देते हो। अच्छा, यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल। आप अभी अगर सोच रहे हो कि क्या बेचना है तो फिर लोग इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन आप अगर हर चीज आपकी रेडी है और आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो अपनी प्रोडक्ट की, देन यू नीड प्रोफेशनल अकाउंट।
इन द सेम वे आप देखो कि अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, कोई सेलिंग टूल यूज नहीं करना, तो फिर इंडिविजुअल अकाउंट ठीक है। लेकिन बाकी तमाम फीचर्स को यूज करने के लिए आपके पास प्रोफेशनल प्लान होना जरूरी है। आप अमेजोन को $40 दो और जो मर्जी सेल आउट करो, जितना मर्जी सेल आउट करो, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ से साइन अप में डिफरेंस आता है। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कि वो साइन अप करते हुए वो कहते हैं कि हम तो इंडिविजुअल अकाउंट खोलने लगे थे, अमेजोन ने $40 काट लिए। पता नहीं क्यों काट लिए। वो यही रीजन होती है कि वो प्राइसिंग की बजाय ना, वो जब सेलर सेंट्रल लिखते हैं तो डायरेक्ट साइन अप कर देते हैं, तो उससे वो प्रोफेशनल ही बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका कलर भी ऑरेंज है, और यहाँ पर जब हम साइन अप करते हैं इसका कलर भी ऑरेंज है। दैट शोज कि जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोफेशनल अकाउंट ही खोलेगा। जब आपने इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है तो यहाँ पर साइन अप फॉर इंडिविजुअल पर आप क्लिक करोगे। अच्छा, जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने के लिए, वो आपका पासपोर्ट है, स्कैन पासपोर्ट आपको चाहिए होता है, एक फोन नंबर पाकिस्तानी ही चल जाता है अब तो, और इसके अलावा आपको मीज़ान बैंक की या किसी भी बैंक की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ज्यादातर जो वैलिड होती है वो मीज़ान बैंक की ही होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अमेजोन का सेलर अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये दो बस चीजें आपको रिक्वायर्ड है अमेजोन का अकाउंट इंडिविजुअल ओपन करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली जब आपने प्रोफेशनल खोलना है तो फिर उसके लिए आपको एलएलसी भी चाहिए। आपको यूएस में अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, देन यूएस का एड्रेस भी आपको चाहिए होगा, आपको बैंक अकाउंट भी चाहिए, उसके अलावा आपको ईआईएन नंबर चाहिए जो कि टैक्स पे करने के लिए आपकी एलएलसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो लाइक ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम इंडिविजुअल अकाउंट अभी क्रिएट करना सीखते हैं कि क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पर आप ओपन मतलब क्लिक करोगे। देन उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड आपने एंटर करना है, ठीक है। और दोबारा से पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैं बस एक डमी सा अकाउंट जो है वो वैसे ही क्रिएट करती हूँ, ठीक है। बस मैं सिर्फ एक डमी सा अकाउंट जो है ना क्रिएट करूंगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखें ईमेल कौन सी यूज करें, एक मिनट दीजिएगा। एक ईमेल देखती हूँ जिस पर कोई बनाना हो अभी। अच्छा, एक मिनट सर। अच्छा चलें, एक ईमेल है उसको मैं अभी ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि ये कहीं पर भी यूज नहीं की हुई। अच्छा, अब आप देखिए मैं ना यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करती हूँ, और यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, फिर दोबारा पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। वो पासवर्ड मैच नहीं किया, अच्छा। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद वो ऑथेंटिकेशन के लिए एक पजल हमसे कहेगा सॉल्व करनी है। वो पजल थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, अजीबोगरीब सी होती है, लेकिन उसको हम सॉल्व करते हैं। हम लोग ज्यादातर इसको बोल के करने वाली पजल जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। वो जरा सुन के ना वो सही उसमें क्लैरिटी होती है। जो दूसरी पजल्स होती हैं वो इसकी बड़ी अजीब और गरीब सी होती हैं, वो सॉल्व करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो चलो, बस अभी लोड हो रही है तो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। बस इसमें इसके बाद ना इसने 3-4 स्टेप हमारे पास आएंगे ये ओपन होने के बाद। तो ऑडियो सुनते हैं और उसके बाद इसके चैलेंज को हम करते हैं। Option 1, हमें Option 2,
हमें क्राउड की आवाज जो है वो सिलेक्ट करना है। Option 1. Option 2. Option 3. ठीक है, क्राउड की आवाज को मैं बस सिलेक्ट करती जा रही हूँ। Option 1. Option 2. I'm writing to therefore in your menu. Option 3. ठीक है, अब बस 2 और रह गए। Option 1. चलें जी, लास्ट है Option बस। 1. ठीक है। अच्छा, ह्यूमन टेस्ट इतना मुश्किल है इस पे देना। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि जस्ट वो कुछ चीजें हमसे रिक्वायर करेगा। सबसे पहले तो वो ओटीपी मांगेगा आपसे। ओटीपी इसी ईमेल एड्रेस पर होगी। तो ईमेल एड्रेस मैंने ओपन किया हुआ है, मैं देखती हूँ ओटीपी उस पर अगर आया है तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ईमेल ओपन हो जाए फिर हम यहाँ से इसका ओटीपी ले लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो मिस्टेक कर रहे होते हैं, तब तक हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, ये ओटीपी आ गया, बस इस ओटीपी को आपने यहाँ से कॉपी करना है और दोबारा से आप जाएंगे जी अपने लाइक जो भी आपका सेलर अकाउंट जहाँ पर आप बना रहे हैं। मैं दोबारा से शेयर करती हूँ स्क्रीन आपके साथ जी। यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे, उसके बाद वेरीफाई के बटन पर हमने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब वो हमसे फोन नंबर मांग रहे हैं। ठीक है, हम पाकिस्तानी कोई भी फोन नंबर फिलहाल डाल देते हैं। सिक्योरिटी कोड में भी पूछे, हाँ वेरीफाई करेगा वो। चलें, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, इस पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट ओटीपी इसमें एंटर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, ये बस नंबर वैसे ही मैंने डाला है। अच्छा, ये ऑलरेडी यूज है। ठीक है, हमने किया हुआ क्योंकि ठीक है, क्रिएट विद दिस मोबाइल। बस सिर्फ मैं आपको वो स्टेप्स दिखाना चाह रही हूँ, बाकी ये तो हमने क्या यूज करना है इसको। और बस इसके बाद आप जो है ना ये सारी चीजों को एंटर करते जाओगे। मैं आपको 3-4 चीजें दिखा देती हूँ। अब देखो, वैलिड आपको पासपोर्ट चाहिए, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए और ऐसा कार्ड चाहिए जिसमें से आपके पैसे कट सकें, और मोबाइल फोन आपको चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ जब आप बिगिन पर क्लिक करते हो तो अब बस मैं सिर्फ फिल नहीं करूंगी चीजें, बस आपको दिखा देती हूँ कि क्या इंफॉर्मेशन आपने एंटर करनी है और किस तरह से आपने इसको एंटर करना है। सबसे पहले आप कंट्री अपनी पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस टाइप आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे कि हम इंडिविजुअल हैं। ठीक है, आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, अच्छा, इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे। और फर्दर ये बस आपसे सिर्फ आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछता जाएगा और आपने इसको फिलअप कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट में उन्हें डिफरेंस का नहीं पता चल रहा होता। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूं वो ये है कि जो हम बिजनेस अटैच करते हैं ना अकाउंट के साथ, उसके लिए आपका बैंक स्टेटमेंट का
बिल्कुल आपके बिजनेस एड्रेस पर होना जरूरी है। जब यूएसए में लोग अकाउंट बनाते थे पहले, तो वो लोग आप समझो कि मरकरी बैंक की स्टेटमेंट यूज करते थे। मरकरी बैंक में इंफॉर्मेशन लाइक एंटर करने के बाद आप क्या करते थे कि मरकरी बैंक की इंफॉर्मेशन को यूज करना आपने, और उसी की आप स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हो। और बैंक स्टेटमेंट उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जो आपका बिजनेस एड्रेस होता है वो उसकी बैंक स्टेटमेंट पर लिखा हुआ होता है। लेकिन जैसे तलहा आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपने एलटीडी की इंफॉर्मेशन पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और आप अपना पर्सनल मिजान की स्टेटमेंट लगा रहे हो, तो वो रॉन्ग मेथड है। उसमें आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाना है। अभी मेरा एक और स्टूडेंट भी है, वो री इंस्टेटमेंट के कोर्स में, उसने भी यूके के अकाउंट पे सेम काम किया। बहुत अपील्स की और बहुत उसके ऊपर हमने वर्क किया, लेकिन अकाउंट उसका नहीं बन सका। तो आप समझ लो कि ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। इसमें आपका जो तरीका कार है वो ये है, यूके में खासतौर पे अकाउंट क्रिएशन का, कि आप पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हो या प्रोफेशनल डायरेक्ट ओपन कर लो, $40 कटवा लो, ठीक है। वो अकाउंट की कॉल वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद आप समझ लो कि आपका बिल्कुल अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम इसके साथ एलटीडी अटैच करते हैं, और फिर जो आपका वाइज बिजनेस होता है उसकी इंफॉर्मेशन को हम डिपॉजिट मेथड में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वो बैंक मतलब जब अटैच करोगे तो फिर उसमें कोई मसला नहीं आएगा। अब जब आप उधर से कंपनी की डिटेल डाल रहे हो और उधर से आप पर्सनल मिजान बैंक, पाकिस्तानी बैंक को आप उसके साथ अटैच कर रहे हो, या तो हो ना यूके का आपका पर्सनल बैंक हो और फिर उधर से कंपनी हो, फिर कोई मसला नहीं है। आपके बिजनेस के साथ ना आपका पर्सनल अकाउंट कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। ये यूके की पॉलिसी और यूएसए बाहर की कंट्रीज की पॉलिसीज के खिलाफ है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि पहले आप पर्सनल डिटेल पे अपना अकाउंट ओपन कर लो और बाद में आप अपनी एलटीडी कंपनी इसके साथ अटैच कर लो। तो ये तरीका कार है। सो ये जो सिंपल, इसके बाद चाहे इंडिविजुअल हो अकाउंट चाहे प्रोफेशनल अकाउंट हो, यहाँ पर सेलर की इंफॉर्मेशन आती है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे वो। उसके बाद आपसे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछेंगे, और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर वो आपको बिलिंग इंफॉर्मेशन पे ले जाएंगे। बिलिंग इंफॉर्मेशन में वो आपसे क्या मांगेंगे, आपसे चार्ज मेथड पूछेंगे, यानी कि क्योंकि हम इंडिविजुअल अकाउंट खोल रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, सो जो नेम मैंने बस एक डमी यहाँ पर एंटर किया है, इसी नेम का हमें जो है वो चार्ज मेथड चाहिए होता है, कि आपके नाम पर एक अकाउंट हो, एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो, उस कार्ड की इंफॉर्मेशन आपने एंटर करनी होती है। लाइक उसका जो अकाउंट होल्डर नेम है वो आपने एंटर करना है। उसके बाद उसका कार्ड नंबर, एटीएम पे जो लिखा हुआ होता है 16 डिजिट या कुछ केसेस में 14 डिजिट, वो आपने एंटर करना होता है। एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड, और इसके साथ साथ बिलिंग एड्रेस आपने एंटर करना होता है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करोगे, उसके बाद आप आ जाओगे स्टोर पर। अब स्टोर में आपने जो चीजें एंटर करनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने एक तो स्टोर नेम सिलेक्ट करना होता है, यानी कि आप अमेजोन के अकाउंट का क्या नाम रखना चाहते हो, स्टोर का क्या नेम रखना चाहते हो। बिजनेस का नेम पीछे से कोई भी हो, यहाँ पर स्टोर का नेम चेंज हो सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि जो हमारे बिजनेस का नाम है वही हम स्टोर का नेम रख लें, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे यूपीसी बार कोड आपकी प्रोडक्ट्स पर होंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट पे बार कोड्स लगे हुए होते हैं, आपने यस कहना है। फिर वो कहेगा कि क्या यूपीसी बार कोड आपके अपने परचेज होंगे, तो हम कहेंगे कि कुछ, सम ऑफ देम, कि कुछ हम अपने भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बस ये 2-3 क्वेश्चन अमेजोन पूछेगा, वो आपने पहले का आंसर जो है वो यस होगा, फिर सम ऑफ देम, और दूसरों में भी सम ऑफ देम, 3 क्वेश्चन वो पूछेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसीजर आ जाएगा, ठीक है। आपका ये सारी इंफॉर्मेशन डन हो जाएगी, और वेरिफिकेशन पे वो आपसे कहेगा कि आप अपना पासपोर्ट स्कैन अपलोड करो। अच्छा, पासपोर्ट में भी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। पासपोर्ट के ना 2 पेजेस स्कैन करके हमें अपलोड करने होते हैं। एक पेज नंबर 1 जहां पर हमारी सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स
होती हैं जहां पर हमारी पिक्चर और बाकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो वाला पेज, और एक पेज नंबर 2 होता है जिस पर हम सिग्नेचर करते हैं, वो वाला पेज। ये दोनों पेजेस एक ही फाइल में, एक ही पीडीएफ फाइल में हमने स्कैन करके और उसको अपलोड करना होता है। और जो हम बैंक स्टेटमेंट यूज करते हैं, बहुत सारे लोग, बार बार मैंने कुछ ग्रुप्स वगैरह में भी देखा है, इस तरह से लोग बस लगे हुए होते हैं कि हमारी जो मतलब बैंक स्टेटमेंट है वो रिजेक्ट हो गई है, उसकी क्या रीजन हो सकती है, क्या वजह है जो हमारी बैंक स्टेटमेंट रिजेक्ट हो गई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बैंक स्टेटमेंट रिजेक्शन की क्या वजह है। अमेजोन की रिक्वायरमेंट है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक ई स्टेटमेंट्स निकालते हैं ना, जो ई स्टेटमेंट बैंक की, वो हमें अलाउ नहीं है अमेजोन के अकाउंट पर। और इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं कि मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये है कि बैंक का लोगो होना चाहिए, बैंक का एड्रेस, बैंक का नेम, क्लियरली बैंक की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो कस्टमर, जो हम हैं, जो बैंक के कस्टमर हैं हम, जिसका अकाउंट है वहां पर उस बैंक में, उस पर्सन की भी एज इट इज इंफॉर्मेशन, जो कि आपने सेलर। जी, अब आवाज अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जो बहुत सारे लोगों को बस यही होता है कि बैंक स्टेटमेंट हमने अटैच कर देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छा, अब सही है आवाज? प्लीज कंफर्म करें। जी मैम, अभी ठीक है अभी। ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैं आपको बता रही थी कि बैंक स्टेटमेंट पे जो हमारा एड्रेस है वो बिल्कुल वो एड्रेस होना चाहिए जो हमने रेजिडेंशियल एड्रेस में यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में एंटर किया होता है। देखिए, इवन आप ये समझ लो कि आपकी बिल्कुल भी किसी प्लस माइनस का भी फर्क नहीं होना चाहिए उसमें। आपका ये पाकिस्तान यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो भी एड्रेस है वही सेम एज इट इज एड्रेस आपका बैंक स्टेटमेंट पर होना चाहिए। और आप ये भी देखिएगा कि जो एड्रेस हम यहाँ पर एंटर करते हैं वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही ठीक होना चाहिए, क्योंकि इस पर एक वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट कार्ड आता है। पोस्ट कार्ड पे ना एक ओटीपी लिखा हुआ होता है, वो हमारे एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए होता है। सो हमें वो ओटीपी रिक्वायर्ड होता है। सो जो भी आप एड्रेस यहाँ पर एंटर करो, वो इस तरह का एड्रेस होना चाहिए जहां से आपको पोस्ट जो है वो आप रिसीव कर सको, क्योंकि आपको ऑब्वियसली मेल आनी है वो, और फिर वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर करना होता है। सो ये तरीकाकार है जिसमें आप अमेजोन का अकाउंट जो है वो सिंपली क्रिएट कर सकते हो। आप देखें, बहुत सिंपल है, लेकिन छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो लोगों को मतलब पता नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट खुद से बनाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो स्टक हो जाता है और वो फिर सही तरह से बन नहीं सकता। मैं इस वक्त मोर और लेस 500 अकाउंट्स लोगों के क्रिएट करके दे चुकी हूँ। तो उसमें आप समझ लो कि हम ना सिर्फ अकाउंट क्रिएट करते हैं बल्कि उसके साथ एलएलसी भी बनाते हैं, ईआईएन भी लेकर देते हैं, एड्रेस, एजेंट, और आप समझो कि सारी ए टू जी अकाउंट क्रिएशन की सर्विसेज हैं। डिफरेंट बैंक्स में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं। तो जो यूके का अकाउंट है ना, आपने जैसे तलहा आपने पूछा था, तो जो यूके का अकाउंट है वो मतलब उसको बनाने की भी यही टेक्निक है कि आप पहले जिस तरह से मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया है ना, इस तरह से अकाउंट क्रिएट करो, इसमें पासपोर्ट अपना अटैच करो, प्लस इसके साथ आप अपनी ना वो अटैच करोगे मिजान बैंक की स्टेटमेंट। फिर आपका अकाउंट एक्टिवेशन उसकी हो जाएगी, वेरिफिकेशन कॉल पर होगी आपकी, और उसके साथ साथ एक पोस्ट कार्ड ओटीपी आएगी आपके एड्रेस पर, रेजिडेंशियल एड्रेस पर जो आपने एंटर किया होगा। तो लाइक वो ओटीपी आप एंटर करोगे, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद ना एक टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें एंटर करनी पड़ती है। और टैक्स इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद आपने फिर दोबारा एक एलएलसी, सॉरी एलटीडी को अटैच करने के लिए एक दोबारा टैक्स आपने इंटरव्यू देना होता है। वो इंटरव्यू क्या, एक फॉर्म होता है, वो जस्ट आपने फिल करना होता है और उसको सेव करते हो तो आपकी एलटीडी उसके साथ अटैच हो जाती है। फिर आप डिपॉजिट मेथड चेंज करते हो, चार्ज मेथड भी चेंज कर सकते हो आप, बेशक दोनों पे बाद में वाइज लगा दो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन
फर्स्टली जब आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तब आपकी हर चीज मैच करनी चाहिए। अब देखो, वाइज का जो बैंक होता है ना, वो कभी भी आपके बिजनेस एड्रेस पे आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। Amazon, वो वाइज ने अपना एक अलग से एड्रेस दिया हुआ होता है, और जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हो ना, तो आपका जो एड्रेस होता है वो उस पर कहीं पर भी मेंशन नहीं होता, सिर्फ आपकी कंपनी का नेम और बाकी चीजें होती हैं। तो Amazon को एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। हम ये जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, ये हमारा समझो कि एड्रेस वेरिफिकेशन और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक किया जा रहा होता है। तो आप देखोगे अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन के साथ आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन मैच ही नहीं की, तो फिर अमेजोन कैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा। तो लाइक ये स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है व्हाइल यू आर डूइंग अकाउंट क्रिएशन ऑफ अमेजोन। तो लाइक अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको फोकस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अगर काइंडली कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मेरे से, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन का टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है ना अकाउंट की कुछ सेटिंग्स और चीजों के बारे में बताना चाहूंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ग्रोसरी की जो आइटम्स हैं इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स से ये एक आइटम है, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर लूंगी। ठीक है, इसी तरह से कुछ और आइटम्स है, लाइक जस्ट लाइक दिस कि ये आइटम है, इस आइटम को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कुछ आइटम्स हैं जो मैंने रेंडमली ओपन किए हैं। अब इसकी अगर हम सारी सिनेरियोज को देखें तो सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को अमेजोन भी सेल आउट कर रहा है, और अमेजोन की जो यहाँ पर प्राइस है वो $30.52 है। ठीक है, अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और अदर सेलर्स देखते हैं। 37 अदर सेलर्स हैं जो कि डिफरेंट प्राइसेस में यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। अभी एक सेलर है जो कि अमेजोन से भी कम प्राइस में सेल आउट कर रहे हैं, 29.89 में। ठीक है, उसके बाद 31, 32, और ये सब ड्रॉप शिपर हैं। ठीक है, ये सब ड्रॉप शिपर हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये सबके सोल्ड बाय और शिप फ्रॉम सेम है। ठीक है, और ये सेलर की रेटिंग है ये वाली। ठीक है, 1 रेटिंग है और इतने स्टार उसका फीडबैक है, इसकी 17 रेटिंग है, इतने स्टार उसका फीडबैक है। यहाँ पर देखिए 9 रेटिंग है और इसकी ये जो है इतने स्टार इसका फीडबैक है। अब ये देखें ये डिफरेंट शॉप्स हैं जहाँ पर ये वाली सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इस प्रोडक्ट का अगर हम सप्लायर देखना चाहें कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी हमें, ठीक है, तो इसके लिए आपको ये टाइटल बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इस टाइटल को कॉपी करोगे और गूगल में जाकर आप इसको पेस्ट करोगे और इसे सर्च कर लोगे। देन अब आप देखो कि ये प्रोडक्ट सैम्स क्लब पर अवेलेबल है। सैम्स क्लब एक सप्लायर है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट आपको शिप करवाता है, ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो ये एक सप्लायर है, इसके पास ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट 33.98 में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अमेजोन पे ये सस्ती बिक रही है। अगर आप देखो तो अमेजोन पे हमने देखा कि 31, 32। अब असल जो पर्सन सेलिंग वाले हैं ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि सैम से लेकर इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, बाकी कम प्राइस में बेचने वाले हो सकते हैं कहीं से कम प्राइस में सोर्स कर रहे हूँ, लेकिन असल जो स्टार्ट हो रही है ना इसकी एक्चुअल प्राइस, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि हम इसे $39.99 में सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ मैं आपको सप्लायर देखना बता रही हूँ कि प्रोडक्ट हमने देखी और इसका सप्लायर देखा। अब देखिए ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पर भी मौजूद है। ठीक है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर और चीज़ों वगैरह को हमने यहाँ पर देखना है। अब देखिए ये भी सेम वही प्रोडक्ट है, और अगर इसको हम देखें स्क्रॉल डाउन करके तो ये सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com आ रही है। ठीक है, तो ये भी 33.98 सैम्स क्लब का इसका रेट जो है वो ऑलमोस्ट आप देखो कि सेम है। और अगर मैं इसके 5 सेलर और हैं, वॉलमार्ट पे डिफरेंट सेलर्स भी होते हैं, लेकिन हमें हमें कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जिसको सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com ही आ रहा हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मैं दोबारा से इधर आती हूँ। अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास, अब हम इस प्रोडक्ट का सप्लायर तलाश करते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, कॉपी करके गूगल में दोबारा जाऊंगी और यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है इसके टाइटल को।
अब देखो अमेजोन पे मौजूद है, अमेजोन को छोड़ें, आप वॉलमार्ट पे देखें, ठीक है, इस प्रोडक्ट को। अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करती हूँ और इसको वॉलमार्ट पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्राइस में ये हमें यहाँ पर मिल रही है। अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि क्या ये सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट कोई और सेलर इस पे बेच रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा सूटेबल नहीं होगी क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर होगा। अब हम फिर दोबारा देखते हैं बाकी सप्लायर्स को। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये सैम्स क्लब पे किसी और तरह की प्रोडक्ट है। टारगेट पे भी मुझे लग रहा है किसी और तरह की प्रोडक्ट है। टारगेट भी एक सप्लायर है, ठीक है। ईबे भी एक सप्लायर है, लेकिन ईबे को हम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद बाकी सप्लायर्स, अब क्योंकि लोकेशन ये हमारी लाहौर की शो हो रही है, अब मैं इसमें एक ट्रिक आपको बताती हूँ। एक आप भी इंस्टॉल अभी करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि एक मतलब हमारे पास वीपीएन है, फ्री वीपीएन है, उसको हमने यूज करना है। आपने यहाँ पर लिखना है ज़ेनमेट फ्री वीपीएन फॉर क्रोम, ठीक है। फ्री वीपीएन आप लिखोगे और इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस वीपीएन को आपने इंस्टॉल करना है क्रोम में, ठीक है। ये देखिए, इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन करेंगे और हम ये डाउनलोड हो जाए। जब ये डाउनलोड होगा तो फिर इसकी एक्सटेंशन को हमने यहाँ पर लगाना है। अच्छा, ये डाउनलोड हो जाए बस, फिर उसके बाद इसकी एक्सटेंशन को लगाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी लोकेशन को चेंज क्यों करते हैं। क्योंकि हम अपने लैपटॉप का जो आईपी है, आईपी एड्रेस है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। चेंज करने का मकसद ये है कि हमें यूएसए के सप्लायर नजर आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे रेस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि वो आउट ऑफ द कंट्री वो नजर नहीं आती हमें सप्लायर्स, ठीक है। ये देखें, इसको मैं पिन कर रही हूँ, ये मेरे पास वीपीएन आ गया, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ से क्लोज करके, यहाँ पर देखिए रोमानिया लोकेशन सिलेक्ट हुई हुई है, इसको यहाँ से ओपन करके मैंने यूएस पे क्लिक करना है। और ये देखेंगे ये अब हमारी जो आईपी है वो यूएस की हो गई। अब इसके लिए आईपी लीक के नाम से ना एक वेबसाइट है, उस पर आप अपनी ही लोकेशन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको जब क्लिक करती हूँ ना आईपी लीक लीक दो .net पर, तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी आईपी कहाँ पर शो हो रही है। समटाइम ये भी हो रहा होता है कि पाकिस्तान में शो हो रही होती है, उसकी वजह से हमें अच्छे सप्लायर नजर नहीं आ रहे होते प्रोडक्ट्स के। तो अभी आपने भी ये स्टेप करना है, एक दफा ये देख लेते हैं कि हमारी आईपी अब कहाँ की शो हो रही है। तो आईपी लीग के नाम से ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर हम अपनी लोकेशन को चेक कर सकते हैं। अभी देखिएगा ये बता रहा है, ठीक है। अब मेरी जो आईपी है, क्योंकि हमने ये वीपीएन ऑन किया है, उसकी वजह से न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट की हमारी आईपी शो हो रही है। और अगर मैं इसको बंद करती हूँ ना, अब आप देखिएगा फिर ये पाकिस्तान की शो होगी। तो पाकिस्तान की जब शो होगी तो फिर आप समझ लो कि पूरी तौर पे वो नहीं हमें, मतलब सप्लायर सारे नजर नहीं आएंगे। तो अब देखिएगा, अब ये पाकिस्तान की शो हो रही है, तो आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है उससे। तो लाइक ये तरीका कार है। अब आप सब ऐसे करो कि मैं ना स्क्रीन लाइक आपको शेयरिंग अलाउ करती हूँ। अगर किसी को कोई इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा है तो काइंडली आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपका इशू पहले रिजॉल्व करवाऊँ, फिर हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे। लाइक अब लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट की सारी चीज़ों को हमने देखना है। आप एक क्राइटेरिया अपने जहन में रख लें कि हमने ऐसी प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है जिसका बेस्ट सेलिंग रैंक जो है, ये बेस्ट सेलर रैंक BSR जो हमने कल डिस्कस किया था,
BSR जिस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा होगा, जो कि फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगी, आप समझो कि जिसका BSR कोई 10,000 से नीचे नीचे होगा, ऐसी प्रोडक्ट की सेलिंग हम लोग करेंगे। 10K से मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की ये जो रेटिंग्स है ना, ये वाली रेटिंग्स हमने कंसीडर करना है कि कम से कम 500 से अबव की रेटिंग लाजमी हो। अगर 500 से कम होगी ना तो प्रोडक्ट में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जो क्योंकि प्रोडक्ट न्यू सेलिंग होगी और नई सेल आउट होना शुरू होगी, तो उसके ड्रॉबैक्स का हमें ऐसा पता नहीं होगा। तो एक ये क्राइटेरिया हो गया। और ये देखिए, मैं प्रोडक्ट ओपन करने के बाद ना बिल्कुल स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, नीचे की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ पर देखें कि इसकी प्रोडक्ट का वेट वगैरह और डायमेंशन आ रही है। अब जो प्रोडक्ट का वेट 5 पाउंड से अबव होता है ना, वो प्रोडक्ट हमारे लिए सिक्योर होती है, इस सेंस में कि सप्लायर की पैकेजिंग का उसमें ज्यादा इशू नहीं आता। तो हमने कोशिश करनी है कि थोड़ी सी प्राइस में हाई प्रोडक्ट सेल आउट करें, यानी कि 5, 7, 8, 10 डॉलर की बजाय ना हम 20, 25, 30, 40 इस तरह की आइटम्स को सेल आउट करें जिनकी प्राइस इतनी हो। और मैक्सिमम हम $100 तक की प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। हम तो अब क्योंकि बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम तो $400, $500 वाली प्रोडक्ट भी सेल आउट कर रहे हैं। तो लाइक आप स्टार्टिंग में कोशिश करो कि बिल्कुल लो प्राइस आइटम्स को सेल आउट ना करो, क्योंकि उसमें मार्जिन्स काफी कम होते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसमें प्राइस भी थोड़ी सी हाई हो, जब प्राइस हाई होती है ना उसमें मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर इसका सेल्स रैंक आ रहा है कि ग्रोसरी एंड गोरमे फूड में इसकी रैंकिंग इस वक्त 14th नंबर पे है। इसका मतलब ये भी हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरी है कि इसका सेल्स रैंक, मैंने कहा था 10K से नीचे होना चाहिए, तो ये तो 14 है सिर्फ, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट का ASIN नंबर है, जो कल मैंने आपको बताया था कि अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे अमेजोन अपनी आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये प्रोडक्ट लाइक समझ लो कि ये जो प्रोडक्ट है इसको वो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए खास नंबर दे देता है। जैसे एक ब्रांड है या कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट को मॉडल नंबर असाइन करती है ताकि उसे पता हो कि किस मॉडल की बात हो रही है। तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है। और ये UPC बार कोड है। आप देखते होंगे कि जब हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं मॉल वगैरह में, तो वो स्कैन कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, तो वो बार कोड से स्कैन कर रहे होते हैं, तो वो UPC होते हैं उसके ऊपर लिखे हुए। उससे उन्हें एग्जैक्टली पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, ठीक है। तो ये UPC है। आइटम नंबर का बता दिया कि ब्रांड अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए रखता है। और ASIN नंबर का बता दिया कि ये अमेजोन अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए रखता है। जो ASIN नंबर होते हैं, ये हर प्रोडक्ट की हर वेरिएशन, हर कलर, हर साइज के डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ही प्रोडक्ट है उसमें 4 कलर्स हैं, तो उन सब के ASIN नंबर सेम नहीं होंगे। हर प्रोडक्ट का ASIN नंबर हर कलर का डिफरेंट होगा। तो लाइक ये यूनिक होता है हर प्रोडक्ट का। अब इसके बाद देखिए, ये चीज मैंने बता दी कि हमने क्राइटेरिया में देखना है कि एक तो हमारा जो सेल्स रैंक है वो 10K से नीचे होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी ये वाली रेटिंग्स हैं, ये वाली रेटिंग्स ये कोई 500 से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, 500 प्लस होनी चाहिए। उसके बाद जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं प्रोडक्ट में, जो FBM सेलर्स हैं, वो कम से कम 4 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। अब इसमें देखो 11 सेलर्स हैं। अब हम इसको ओपन करके देख लेंगे कि अगर तो सारे के सारे ड्रॉप शिपर हैं, देन दिस प्रोडक्ट इज मीटिंग आवर क्राइटेरिया। हम जस्ट इसका सप्लायर तलाश करेंगे। अब आप देखो, ये प्रोडक्ट जो है वो रॉक स्टॉक LLC, ये भी FBM है। हम FBM सेलर्स देख रहे हैं कि सब FBM है इसमें। तो ये देखें, तकरीबन इस प्रोडक्ट में सब ही FBM सेलर बैठे हुए हैं। ये देखें, सब FBM सेलर हैं, कोई भी FBA सेलर नहीं है इस प्रोडक्ट में। दैट शोज कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है प्रोडक्ट। अब हमें इसमें कोई इशू नहीं है। अब हमें इस प्रोडक्ट का सप्लायर तलाश करना है। बेसिकली सप्लायर तलाश करने का आज मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बताया, और भी बहुत सारे मेथड है जो हम ग्रेजुअली लाइक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो अभी हमने क्या करना है, इस टाइटल को कॉपी करना है और गूगल में जाके इसको हमने पेस्ट करना है, ठीक है।
ये पेस्ट किया और इसको सर्च कर लिया। जब हम सर्च करेंगे amazon.com, ये देखें ये बिल्कुल प्रोडक्ट जो है वो मैच तो नहीं कर रही, लेकिन आप यहाँ पर देखो ये 1 लीटर बॉटल है और यहाँ पर ये 1.5 लीटर बॉटल आ रही है सैम्स क्लब पे। इसका मतलब है ये तो मैच नहीं कर रही, इसको मैं ओपन नहीं कर रही। अब ये देखो वॉलमार्ट पे ये प्रोडक्ट मौजूद है, 1 लीटर और पैक ऑफ 12 बिल्कुल उसी तरह की प्रोडक्ट लग रही है। इसकी सिर्फ डिटेल से थोड़ा सा मुझे पता चल रहा है। मैम स्क्रीन स्टक हो गई है शायद। अच्छा, सबको स्टक हुई है या शो हो रही है? अभी शो हुई है वॉलमार्ट की। जी जी, वॉलमार्ट का पेज मैंने अभी ओपन किया है। ठीक है, ये वॉलमार्ट पे देख लेते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट लाइक अवेलेबल हो। अभी तो लिंक में वो शायद प्रॉब्लम कह रहा है, हम दोबारा से इसको ओपन करते हैं। टेक्निकल इशू वॉलमार्ट में आजकल आ रहा है, पता नहीं क्या इशू है। बैक जाते हैं, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए ये 21.99 में मिल रही है, लेकिन जो सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट ही है। ठीक है, पिकअप इसकी अवेलेबल नहीं है, हमें वैसे शिपिंग करनी होती है, हमें वैसे भी पिकअप से कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें मिल रही है 21.99 में। और हमें प्रोडक्ट को थोड़ा सा मैच करना है। अब यहाँ पर देखो 12 × 1 लीटर एसेंशिया और 9.5 पीएच और हायर। अब इसकी पीएच बस हमने थोड़ी सी मैच करनी है कि इसकी पीएच वैल्यू 9.5 और हायर ही है विद ए क्लीन स्मूथ टेस्ट। इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स सिमिलर हैं, सेम है बिल्कुल। ठीक है, पैकेजिंग इसकी प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो वॉलमार्ट पे सैम्स क्लब पे देख रहे थे वो क्योंकि 1.5 लीटर की बॉटल थी इसलिए वो सेम नहीं थी। और इसकी पैकेजिंग में 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रांड्स होते हैं ना वो पैकेजिंग टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। सो पैकेजिंग पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि प्रोडक्ट के फीचर सेम होने चाहिए, फ्लेवर सेम हो, साइज सेम हो, कलर सेम हो। मतलब बाकी पैकेजिंग से हमें कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट सेम है। अब हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर कितने की सेल हो रही है। अब देखो 21.99 में अमेजोन सेल कर रहा है और वॉलमार्ट भी इसको 21.99 में सेल कर रहा है। लेकिन अदर सेलर्स के साथ हमारा कंसर्न है, तो अदर सेलर्स, एक सेलर 22.99 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखो ये 29.41 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका मतलब है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं ना, तो हमारी प्राइस अमेजोन से नीचे होनी चाहिए। लेकिन ये सेलर क्योंकि बहुत ही लो प्राइस लगाकर बैठे हैं जिसमें हमें लॉस हो जाएगा, तो हम ये वाली प्राइस नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर कोई प्राइस एडजस्ट करेंगे, इससे ऊपर कोई प्राइस एडजस्ट करेंगे, चाहे वो 29 ही क्यों ना हो। सो ये तरीका कार है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि एक प्रोडक्ट का सिंपल एक ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट देखो और फिर उसका सप्लायर तलाश कर लो। हम लोग ज्यादातर जो काम कर रहे हैं वो सैम्स क्लब और वॉलमार्ट से कर रहे हैं, या बाथ एंड बेड से कर रहे हैं, या फिर होम डिपो से कर रहे हैं। ठीक है, ये 3-4 सप्लायर हैं जिनके साथ हम लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट हंटिंग करें वो सिर्फ इन्हीं से रेलिवेंट हो, ताकि हम उसको जो है वो इजीली, इनकी सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ती है ना, सो मैं आपको बताऊंगी कि सब्सक्रिप्शन कैसे बाय की जाती है, कैसे टैक्स एग्जाम्पशन होती है, वो सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगी टाइम टू टाइम। सो मुझे काइंडली यहाँ तक बताइएगा कि अगर इतने स्टेप्स में अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो हम उसको रिपीट कर लेते हैं। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, कि भाई आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर कर ले और जल्दी से एक दफा इन स्टेप्स की रिवीजन हो जाए, ताकि फिर हम फर्दर मूव ऑन कर सकें।